हाय फ्रेंड्स, एसपी इंजीनियरिंग मैथ सेंटर में आपका स्वागत है। यह हमारा आज का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पहला वीडियो है, जिसमें हमें पढ़ना है टॉपिक पार्शियल डेरिवेटिव और उसमें का बीट मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा दो टाइप के होते हैं, एक 2 वेरिएबल्स का और दूसरा 3 वेरिएबल्स का। आज हमें पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल्स का 2 वेरिएबल्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें का बीट है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप 2 वेरिएबल्स। जब ये 2 वेरिएबल्स होते हैं तो हमेशा ऐसा फंक्शन गिवन होता है जिसमें x और y होते हैं, इसलिए ये जो f ऑफ एक्स वाई है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कोई भी अगर मैक्सिमा मिनिमा का 2D का क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो उसके जनरलाइज स्टेप्स होते हैं। ये एक एक करके आज हमें पढ़ने हैं। जनरलाइज स्टेप्स for maxima minima in 2D in 2 variables. Step number 1, consider the given function. Consider the given function as u. तो जो कुछ भी फंक्शन आपको गिवन है f ऑफ एक्स वाई, उसे आपको सबसे पहले u एज्यूम करना है। फिर स्टेप नंबर 2, फाइंड dou u by dou x and dou u by dou y। तो जो कुछ भी फंक्शन आपको गिवन है जिसे हम u एज्यूम कर चुके हैं, उसका हमें पहले dou u by dou x और बाद में dou u by dou y निकालना है। यह है स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, put dou u by dou x equal to 0 and dou u by dou y equal to 0, so as to get given point or stationary point। given point का ही नाम स्टेशनरी पॉइंट होता है और यह हमेशा p ऑफ x, y में होता है, जिसे आप p ऑफ a, b भी एज्यूम कर सकते हैं, जो आपको स्टेप नंबर 3 से मिलेगा। तो क्या है स्टेप नंबर 3? फॉर मैक्सिमा मिनिमा dou u by dou x को 0 और dou u by dou y को 0 से इक्वेट करना है और उससे x और y के वैल्यूज निकालने हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, सो एज टू गेट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट का ही नाम होता है स्टेशनरी पॉइंट, जो हमेशा p ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में होता है, जिसे आप एज्यूम करेंगे p ऑफ a, b। तो स्टेप नंबर 3 से आपको स्टेशनरी पॉइंट क्या है यह मिलेगा, x और y का वैल्यू क्या है यह मालूम होगा। अगला पॉइंट है स्टेप नंबर 4, find r, t and s at given point or stationary point। where r is double derivative with respect to x, dou to u by dou x square, t is double derivative with respect to y, dou to u by dou y square, and s is डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई। डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। डो बाय डो वाई फाइंड करेंगे, डो यू बाय डो एक्स का पहले आपको डो यू बाय डो एक्स निकालना है, जो ऑलरेडी हम पहले फाइंड कर चुके हैं। इस डो यू बाय डो एक्स का डो बाय डो वाई लेना है और डो यू बाय डो वाई का डो बाय डो एक्स लेना है, वो भी करेक्ट मिलेगा, वो भी वही होगा। तो क्या है स्टेप नंबर 4, फाइंड आर, टी एंड एस। सीक्वेंस याद रखेंगे, पहले r फिर t और फिर s। r मींस विथ रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव, t मींस विथ रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव एंड s मींस विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y डबल डेरिवेटिव। ये भी याद रखेंगे, जो RTS है ये आपको एट गिवन पॉइंट और एट स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। कौन सा स्टेशनरी पॉइंट? जो आपको स्टेप नंबर 3 में मिला है, p ऑफ x, y, जिसे हम p ऑफ a, b एज्यूम कर चुके हैं। तो ये है स्टेप नंबर 4। उसके बाद में है स्टेप नंबर 5, यूज लैग्रेंजेस कंडीशन। अब ये लैग्रेंजेस कंडीशन आपको बताएगा कि एग्जैक्टली फंक्शन मैक्सिमम है, मिनिमम है या नहीं है। तो इस लैग्रेंजेस कंडीशंस में टोटल 4 कंडीशंस है अलग अलग। पहला rt माइनस ए स्क्वायर चेक करना है। सपोज ये अगर आपको 0 मिल गया इक्वल टू, तो इसका आंसर होता है टेस्ट फेल्स। सेकेंड, आर टी माइनस ए स्क्वायर
अगर लेस देन 0 होगा तो आंसर होता है देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा। तीसरा कंडीशन, अगर आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और उसके साथ आर भी ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर होता है फंक्शन इज मिनिमम। और आखिरी कंडीशन, आर टी माइनस ए स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है लेकिन उसके साथ अगर आर लेस देन 0 है तो फंक्शन होता है मैक्सिमम। तो ये 4 कंडीशन है लैग्रेंजेस कंडीशन के। याद रखेंगे लैग्रेंजेस कंडीशन इसका मतलब आर टी माइनस ए स्क्वायर ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आर टी माइनस ए स्क्वायर अगर 0 है तो इसका आंसर होना चाहिए टेस्ट फेल्स। आर टी माइनस ए स्क्वायर अगर लेस देन 0 है तो देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा। अगर आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और उसके साथ अगर आर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन होता है मिनिमम। और आर टी माइनस ए स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है और उसके साथ आर लेस देन 0 है तो फंक्शन होता है मैक्सिमम। ये याद रखेंगे, ये जो भी आंसर है ये हमेशा एट गिवन पॉइंट और एट स्टेशनरी पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी आरटीएस है, ये जो कुछ भी आरटीएस है यहां में लिखा हुआ है, ये कहां पर के हैं? एट गिवन पॉइंट और एट स्टेशनरी पॉइंट। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे टेस्ट फेल्स एट गिवन पॉइंट, और वो जो भी गिवन पॉइंट है वो लिखना है। देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा एट गिवन पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। फंक्शन इज मिनिमम अगेन एट स्टेशनरी पॉइंट और फंक्शन इज मैक्सिमम अगेन एट स्टेशनरी पॉइंट। तो ये है स्टेप नंबर 5। अब इसका आखिरी स्टेप नंबर 6। अब ये स्टेप नंबर 6 तभी यूज करेंगे जब फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ये टेस्ट फेल्स या देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा के लिए नहीं है। अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो आपको यू मैक्स निकालना है, और अगर फंक्शन मिनिमम है तो आपको यू मिन निकालना है। अब ये निकालते कैसे हैं? तो आपको क्या करना है, जो गिवन पॉइंट है और जो स्टेशनरी पॉइंट है वो आपको गिवन फंक्शन में रखना है, जिसे आप यू एज्यूम कर चुके हैं। तो आपको मिलेगा कैसे? पुट स्टेशनरी पॉइंट इन गिवन इक्वेशन u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। जो कुछ भी गिवन है इसमें आपको रखना है। अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो फिर वो वाला स्टेशनरी पॉइंट आपको गिवन इक्वेशन में रखना है, वो वैल्यू होता है यू मैक्स। और अगर फंक्शन मिनिमम है तो मिनिमम के लिए जो भी स्टेशनरी पॉइंट है वो आपको गिवन इक्वेशन में रखना है, वो जो भी वैल्यू मिलेगा वो होगा यू मीन। तो इस तरीके के 6 स्टेप्स है जो आपको एक एक करके फॉलो करने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का 2 वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 63 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 12 एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं एक्स और वाई के। इसका मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा का 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। और कहां से मालूम होगा ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है? क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसका पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, जिसे हम कहेंगे जो कुछ भी गिवन फंक्शन है उसे आपको यू एज्यूम करना है। तो लेट यू इज इक्वल टू, और आपको गिवन फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इजी कैलकुलेशन के लिए इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 63x माइनस 63y प्लस 12xy। तो जो भी गिवन फंक्शन है उसे हम यू एज्यूम कर चुके हैं। यह है स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 फाइंड डू यू बाय डू एक्स एंड डू यू बाय डू वाई। तो पहले डू यू बाय डू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पार्शियल विथ रिस्पेक्ट एक्स होगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 0, माइनस 63x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स होगा माइनस 63y का डेरिवेटिव 0, और 12xy का डेरिवेटिव पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा प्लस 12y। तो इस तरीके से डू यू बाय डू एक्स मिला है। डू यू बाय डू एक्स इसका मतलब x वेरिएबल और y कांस्टेंट होता है। अब डू यू बाय डू वाई फाइंड करना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, माइनस 63x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 0, माइनस 63y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस 63, और प्लस 12xy का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा प्लस 12x। ये हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। डू यू बाय डू एक्स और डू यू बाय डू वाई में मिल चुके हैं। अब स्टेप नंबर 3 फॉर मैक्सिमा मिनिमा।
पुट डू बाय डू एक्स इक्वल टू 0 एंड डू बाय डू वाई इक्वल टू 0। तो डू बाय डू एक्स मिला है 3x स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12y इक्वल टू 0 और डू बाय डू वाई मिला है 3y स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12x इक्वल टू 0। ये है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में याद रखेंगे यहां लिखा हुआ है फॉर मैक्सिमा मिनिमा। इसका मतलब क्वेश्चन अगर मैक्सिमा का है या मिनिमा का है या दोनों का है तो ये स्टेप कॉमन है। और अब स्टेप नंबर 3 अगर आपको याद है फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट डू बाय डू एक्स इक्वल टू 0 एंड डू बाय डू वाई इक्वल टू 0 सो एज टू गेट गिवन पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट, जिसमें हमें एक्स और वाई के वैल्यू निकालने हैं। तो अब हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे और ये 3 तरह के डिवाइड होगा या डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ये आप बोल सकते हैं। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 4y इक्वल टू 0। या तो आप 3 कॉमन लेंगे, यहां के 0 होगा, या डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, इससे आपको मिलेगा। सेम तरीके से इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 21 प्लस 4x इक्वल टू 0। इन दोनों को अब हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। पहले रीअरेंज करेंगे। ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 21 और ये आपको मिलेगा 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब देखिए साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे। LHS इक्वल टू RHS है, LHS इक्वल टू RHS है और यहां दोनों में RHS सेम है। तो अगर दोनों इक्वेशन का ये दोनों इक्वेशन यहां इक्वल है और अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 4x प्लस वाई स्क्वायर। दोनों इक्वेशन का RHS सेम है इसलिए LHS भी सेम होना चाहिए। और अब इसे ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें x और y का वैल्यू मिलना चाहिए जिसका नाम है स्टेशनरी पॉइंट। तो रीअरेंज करेंगे। प्लस वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट करना है तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4x एज इट इज और 4y इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4y। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई और यहां फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे x माइनस वाई तो ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब आपको सिलेबस बताएगा या तो x इक्वल टू वाई एक ही वैल्यू यूज करना है या x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये यूज करना है या दोनों यूज करना है। तो क्वेश्चन में इन दोनों की जरूरत है, दोनों हमें एक एक करके कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे x इक्वल टू वाई। कंसिडर x इक्वल टू वाई। अब ये जो x इक्वल टू वाई है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे क्योंकि हमें रिलेशन मिला है x और y का, लेकिन x और y का वैल्यू क्या है ये नहीं मिला, सिर्फ x इक्वल टू वाई इतना ही मालूम है। तो हम x इक्वल टू वाई इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो फ्रॉम 1 तो 1 देखिए क्या होगा, x इक्वल टू वाई 1 में रखना है तो x स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 21। रीअरेंज करेंगे y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y, इसके डायरेक्ट रूट्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे दो रूट्स ढूंढने हैं जिसका एडिशन प्लस 4 होगा और उसका प्रोडक्ट माइनस 21 होगा। तो आपको मिलेगा 7 और 3 ये मिलेंगे तो y प्लस 7 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यही क्यों रूट्स है, प्लस 7 माइनस 3 ये होगा प्लस 4 और 7 इंटू माइनस 3 ये आपको मिलेगा माइनस 21। और इस तरीके से y का पहला वैल्यू मिला है 3 और y का दूसरा वैल्यू मिला है माइनस 7 और ये दोनों हमें कंसिडर करना है। और इस तरीके से y का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हमें मालूम है x इक्वल टू वाई, इसका मतलब जो y का वैल्यू है वही x का होना चाहिए। सिंस
x इक्वल टू वाई, तो y 3 है तो x भी 3 होना चाहिए, और y -7 है तो यहां पर x भी -7 होना चाहिए। तो y इक्वल टू अगर 3 है तो x इक्वल टू 3, और y इक्वल टू -7 है तो x इक्वल टू -7। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू वाई गिवन है। लेकिन ये अगर आपको प्रूव करना है, आप प्रूव भी कर सकते हैं x का वैल्यू, तो ये जो y इक्वल टू 3 है फिर से आप इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं x निकालने के लिए। तो पहले कंसिडर y इक्वल टू 3 फ्रॉम 1, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज 3 इक्वल टू 21। तो x स्क्वायर इक्वल टू 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 इज 9, और इस तरीके से x इक्वल टू आपको मिलेगा टेकिंग अंडर रूट, तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 3। प्लस माइनस क्यों मिलेगा? क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू अगर b स्क्वायर है तो a इक्वल टू प्लस माइनस b होता है। तो इसका ऑप्शन है या तो x इक्वल टू प्लस 3 होगा, माइनस 3 होगा, या दोनों रहेंगे। लेकिन हमें मालूम है x इक्वल टू वाई, हम ये सब कुछ कंसिडर कर रहे हैं x इक्वल टू वाई के लिए। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वही y का है, जो y का है वही x का है। तो यहां चेक करेंगे x हमने किसके लिए निकाला है, y इक्वल टू 3 के लिए, तो डेफिनेटली x भी कंपलसरी क्या होना चाहिए, प्लस 3। याद रखेंगे x इक्वल टू -3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि y आपके पास 3 है और रिलेशन है x इक्वल टू वाई, जो x का वैल्यू है वही y का है, जो y का है वही x का है, इसलिए x इक्वल टू आपको प्लस 3 मिलना चाहिए। दूसरा, अब हम कंसिडर करेंगे दूसरा y का वैल्यू -7 मिला है, y इक्वल टू -7, ये फिर हम 1 में रखेंगे। फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू है -7 इक्वल टू 21, तो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 21 प्लस 28, तो आपको मिलेगा 49 टेकिंग अंडर रूट, तो x इक्वल टू मिलेगा प्लस -7। और यहाँ फिर से प्लस माइनस मिला है, या तो प्लस करेक्ट होगा, माइनस करेक्ट होगा, या दोनों करेक्ट रहेंगे। तो दिमाग में रखेंगे आपको x इक्वल टू वाई गिवन है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में x इक्वल टू वाई के लिए ये कैलकुलेशंस है। तो अगर यहाँ y -7 है तो डेफिनेटली x भी -7 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हम प्रूव कर चुके हैं। अगर y इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3 था, और y इक्वल टू -7 है तो x इक्वल टू -7 था। तो स्टेशनरी पॉइंट देखिए कौन से मिले हैं। x इक्वल टू 3 के लिए y क्या है 3, तो 3 3, और x इक्वल टू -7 के लिए y क्या है -7, तो -7 -7। तो इस तरीके से ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, पहला 3 3 और दूसरा -7 -7। लेकिन ये किसके लिए मिले हैं? इस रिलेशन के लिए, x इक्वल टू वाई, ये हम कंसिडर कर चुके हैं। अब और एक रिलेशन कंसिडर करना बाकी है, वो है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसके लिए भी हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब हम कंसिडर करेंगे, नाउ कंसिडर x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसे हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y होगा 4 माइनस एक्स, और इसे हम फिर 1 में रखेंगे फ्रॉम 1। तो ये 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 4y मीन्स 4 इंटू वाई का वैल्यू है 4 माइनस एक्स इक्वल टू 21। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 इज 16 माइनस 4x इक्वल टू 21। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 माइनस 21 इज -5 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला है इन टर्म्स ऑफ x, इसके भी डायरेक्ट रूट्स हमें मिलेंगे। ऐसे दो रूट ढूंढने हैं जिसका एडिशन -4 होगा और जिसका प्रोडक्ट -5 होगा। तो आपको मिलेगा x -5 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इसका डायरेक्ट रूट्स है। यही करेक्ट क्यों है? क्योंकि -5 प्लस 1 होगा -4, और -5 इंटू 1 ये आपको -5 मिलेगा। और इस तरीके से x इक्वल टू होगा 5 और x इक्वल टू मिलेगा -1, और ये दोनों में कंसिडर करना है। इस तरीके से फॉर द केस x प्लस वाई इक्वल टू 4, फॉर द केस x प्लस वाई इक्वल टू 4 हमें x का वैल्यू मिला है 5 और x का वैल्यू मिला है -1, और अब हमें y निकालना है। तो एक एक कंसिडर करेंगे। पहले कंसिडर x इक्वल टू 5, अगेन फ्रॉम 1। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y, एक्स स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 4y इक्वल टू 21, मीन्स 4y इक्वल टू 21 माइनस 25 माइनस 4, तो y मिलेगा -1। और इस तरीके से जब x 5 होगा y हमें -1 मिला है। अब कंसिडर अगला वैल्यू x इक्वल टू -1, फिर से इसे 1 में रखेंगे फ्रॉम 1।
तो एक्स स्क्वायर होगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4y इक्वल टू 21। 4y इज 21 माइनस 1 इज 20, y मिला है 5। तो जब x इक्वल टू 5 होगा y मिला है -1, जब x इक्वल टू -1 होगा y मिला है 5। तो इस तरीके से इसका पहला स्टेशनरी पॉइंट मिला है 5, -1 और दूसरा -1, 5। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं। एक 3 3 -7 -7 किस केस के लिए, x इक्वल टू y के लिए, और दूसरे 2 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले 5 -1 -1 5 किस केस के लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए। और इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। पहला स्टेशनरी पॉइंट है 3 3, दूसरा है -7 -7, तीसरा है 5 -1 और आखिरी है -1 5। तो इस तरीके से ये 4 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं और अब ये हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। स्टेशनरी पॉइंट मिल चुका है, गिवन पॉइंट मिल चुका है, जो ये 4 पॉइंट्स है। अब हमें जाना है स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4, अब स्टेप नंबर 4 क्या है, फाइंड आरटीएस। तो सबसे पहले आर का फॉर्मूला है डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर। अब देखिए डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, यह है आपका डो यू बाय डो एक्स, ये डो यू बाय डो एक्स है, और इस डो यू बाय डो एक्स का और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर होगा। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बार होगा 6x, और ये कांस्टेंट्स है, ये 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 6x। तो r हमें मिला है 6x। अब हम निकालेंगे t, डो टू यू बाय ये होता है डो वाई स्क्वायर। अब डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर इसका मतलब ये है डो यू बाय डो वाई, इसका और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 6y, और ये दोनों कांस्टेंट्स है क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है पार्शियली, तो 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मिला है 6y। और अब यस होता है डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई। डो टू यू बाय डो एक्स डो वाई का मतलब डो बाय डो वाई ऑफ डो यू बाय डो एक्स। तो जो भी डो यू बाय डो एक्स है उसका अब हमें डो बाय डो वाई लेना है। तो चेक करेंगे डो यू बाय डो एक्स क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12y, इसका आप डो बाय डो वाई लेना है क्योंकि यह है डो यू बाय डो एक्स। तो इसका डो बाय डो वाई 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 63 इसका डेरिवेटिव 0 और 12y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 12। तो इस तरीके से ये मिला है 12। तो ये है RTS। लेकिन ये जो RTS है ये आपको कैसे निकालना है, एट गिवन पॉइंट्स। ये जो RTS है ये आपको एट गिवन पॉइंट्स निकालना है। तो अब एक एक पॉइंट अब हमें कंसीडर करना है। तो देखिए किस तरीके से, अब हम पहले कंसीडर करेंगे पहला पॉइंट 3 3, कंसीडर 3,3। और अब पहले r एट 3,3 निकालेंगे। r क्या मिला है आपको 6x, जिसमें x को क्या रखना है 3, तो 6 इंटू 3 क्या मिलेगा आपको 18। फिर t एट 3 3, t क्या है 6y, और यहां आपको y को 3 रखना है, 6 इंटू 3 क्या होगा 18। और फिर यस एट 3 3। अब ये जो s मिला है आपको यस है 12, तो ये जिद नहीं करेंगे कि उसमें मैं x और y रखूंगा क्योंकि इसमें x और y है ही नहीं, तो ये जो भी है एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये आपको मिलेगा 12। तो इस तरीके से एट 3 3 RTS एट गिवन पॉइंट हमें मिल चुके हैं। और अब हमें कैलकुलेट करना है लैग्रेंज कंडीशन RT माइनस ए स्क्वायर। तो यहां जब हम 3 3 कंसीडर करेंगे और जब हम इसका RT माइनस ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 180। R क्या है 18, T क्या है 18 माइनस 12 स्क्वायर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको मिलेगा 180। अब ये जो 180 है ये है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है, तो उसके साथ R भी चेक करना है। एंड R इक्वल टू क्या है आपके पास 18, ये भी है ग्रेटर देन 0। और अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, RT माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड R इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज
मिनिमम एट, और पॉइंट कौन सा है 3 3। तो इस तरीके से ये पहला आंसर हमें मिल चुका है फॉर द स्टेशनरी पॉइंट 3,3। अब हमें दूसरा पॉइंट कंसिडर करना है -7, ये दूसरा पॉइंट कंसिडर -7, -7। तो पहले r एट -7 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू -7 ये होगा -42, फिर t एट -7 t है आपका 6y, 6 इंटू -7 -42, और यस एट -7 ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें x और y है ही नहीं, तो ये यस 12 एज इट इज रहेगा। और अब हमें कैलकुलेट करना है लैग्रेंज कंडीशन rt माइनस ए स्क्वायर, r मिला है -42, t मिला है -42 माइनस ए स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर। तो -7 के लिए जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1620, और यह है ग्रेटर देन 0। जब भी rt माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलेगा, फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है, और वो मैक्स है या मिन है वो r के ऊपर डिपेंड होता है। एंड r का वैल्यू कितना है -42 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट कौन सा है -7। तो ये दूसरा आंसर हमें मिल चुका है -7 के लिए। और ये क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि rt माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और r लेस देन 0 है। अब हमें तीसरा पॉइंट कंसिडर करना है 5, -1। कंसिडर 5, -1। तो पहले r निकालेंगे, r एट 5, -1, जिसमें आपको x को 5 और y को -1 रखना है। तो यहां सिर्फ x है, तो 6 इंटू x क्या है 5, तो 6 इंटू 5 इज 30। फिर हमें निकालना है t एट 5, -1। अब t में t क्या है 6y, और y आपके पास -1 है, तो 6 इंटू -1 इज -6। और यस सबके लिए सेम मिलेगा क्योंकि उसमें x और y नहीं है, और वो कितना है 12। और कैलकुलेट करेंगे लैग्रेंज कंडीशन rt माइनस ए स्क्वायर, r मिला है 30, t मिला है -6 माइनस ए स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको मिलेगा -324, और ये कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो यह है लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो r चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर होगा देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा एट पॉइंट कौन सा है 5, -1। तो ये तीसरा आंसर हमें मिला है फॉर द स्टेशनरी पॉइंट 5, -1। और देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा क्यों मिला है? क्योंकि rt माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 है। और अब आखिरी पॉइंट हमें कंसिडर करना है -1, 5। ये आखिरी पॉइंट हमें कंसिडर करना है। कंसिडर -1, 5। फिर से पहले RTS निकालेंगे, r एट -1, 5, r है 6x और x है -1, तो ये मिलेगा -6। फिर t एट -1, 5, यह 6y, y है 5, 6 इंटू 5 इज 30। और यस एट -1, 5 ये सेम मिलेगा क्योंकि इसमें x और y नहीं है, तो यस होगा 12। और लैग्रेंज कंडीशन कैलकुलेट करना है, तो वो है rt माइनस ए स्क्वायर, r है -6, t है 30 माइनस यस है 12 स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको सेम टू सेम मिलेगा -324, एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन 0। और अगर rt माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 है तो इसका फाइनल आंसर है देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा एट -1, 5। और ये भी हमें नो मैक्सिमा नो मिनिमा क्यों मिला है? क्योंकि rt माइनस ए स्क्वायर क्या है लेस देन 0। तो जो क्वेश्चन था हमारा फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ, तो इनके 4 आंसर्स अलग अलग हमें मिले हैं। द फंक्शन इज मिनिमम एट 3,3, द फंक्शन इज मैक्सिमम एट -7, -7, देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा एट 5, -1, and there is no maxima no minima at -1,
5 ये इसका फाइनल आंसर है।